लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मालूम हो कि भाजपा यहां 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही थी, मगर सपा ने बड़ा उलटफेर करते हुए सूबे की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई और भाजपा यहां 33 सीटों पर ही जीत पाई। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने यूपी में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया था। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा को रालोद से गठबंधन करने का कोई फायदा मिला या नहीं। बता दें कि इस मामले में सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जिन्हें आप सुनकर हैरान हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गठबंधन के तहत रालोद ने बिजनौर और बागपत सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों ही जगह पार्टी को जीत हासिल हुई। वहीं यूपी की कुछ और सीटें हैं जहां रालोद का प्रभाव माना जाता है। इन सीटों में अमरोहा, मेरठ, कैराना, मथुरा और मुजफ्फरनगर शामिल है। इनमें से चुनाव में भाजपा ने अमरोहा, मेरठ और मथुरा में जीत हासिल की है। अब सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे के बाद यह कहा जा सकता है कि इन तीनों सीटों पर भाजपा को रालोद से गठबंधन का फायदा मिला होगा, क्योंकि आपको बता दें कि जो मत प्रतिशत है और सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे के अनुसार यूपी में रालोद के साथ गठबंधन बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा और इससे पार्टी को किसानों के बीच वोट पर पकड़ बनाने में भी मदद मिली है। सर्वे से पता चला है कि यूपी में किसानों में से 40% ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, जबकि 48% ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। वहीं गैर किसानों ने 45% इंडिया गठबंधन जबकि 42% एनडीए के लिए मतदान किया है। अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो ऐसा तो प्रतीत होता है कि रालोद का बीजेपी के साथ जाना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा था। खैर, आपको बता दें कि जयंत चौधरी को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, खासकर संजू बालियान और संगीत सोम के बीच जो राजनीतिक वार पलटवार का दौर जारी है। उस बीच में संगीत सोम ने ये भी सवाल उठा दिया था कि हमें जयंत चौधरी के आने से कोई खास फायदा नहीं हुआ था। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।